हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब रुक करेंगे प्रदेश की 50 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में कोरोना के कुल 970 मामलों की पुष्टि हुई है। बता दें कि इनमें से 628 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 328 एक्टिव मामले हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज कोरोना का एक नया मामला सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सेक्टर 3 में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील करने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ के 3 अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जिन लोगों को टेस्ट कराया गया है उन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। चौकी प्रभारी ने मामले की पुष्टि करते हुए लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में 5 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि स्टाफ नर्स ने कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी करने और सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। स्टाफ नर्सों का कहना है कि महिला विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्सों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में कई नर्स रहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी स्टाफ नर्स की तबीयत बिगड़ जाती है तो सूचना देने के बाद उन्हें देखने डॉक्टर नहीं आते। वहीं स्टाफ नर्स पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को ना तो सील किया गया, ना ही सैनिटाइज। स्टाफ का ये भी कहना है कि अधिकारी कुछ नर्सों की ही ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाते हैं। वहीं रिपोर्ट भी समय पर सार्वजनिक नहीं की जाती। कॉलेज प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। वहीं जब मेडिकल के अधिकारियों और मेडिकल के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ नहीं कहा। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल मंगलवार को 9 और नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। बता दें कि ये सभी मरीज कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद संक्रमित पाए गए हैं। 9 नए केसों में से 3 केस सेक्टर 10A के हैं, तो वहीं 2 संक्रमित मरीज रविनगर, एक दौलताबाद और एक सरहौल से मिला है। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 118 संक्रमित मरीज ठीक होकर के अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 102 एक्टिव मामलों का स्पेशल कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर राहत की बात यह भी है कि 50% से ज्यादा मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मधुसूदन नामक युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुग्राम की गांधीनगर में किराए के मकान में रह रहा था और पिछले कई दिनों से उनका मालिक किराए को लेकर युवक को परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक के दोस्त ने मकान मालिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और कुछ मजदूरों के लिए राज्य सरकार द्वारा रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन पानीपत के सेक्टर 25 श्यामबाग में बने शेल्टर होम से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस और श्यामबाग के मालिकों ने डंडे से पिटाई की और उन्हें फार्म हाउस से निकालकर अपने घरों में जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बस मंगवाई, लेकिन सभी मजदूरों ने बस में बैठने से इनकार कर दिया। पूरे मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं पर भी डंडे बरसाए, जिसके चलते करीब हजारों मजदूर पैदल ही पलायन करने को मजबूर है। उनका यह भी कहना है कि इस दौरान प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उधर डीएसपी सतीश बस का कहना है कि मजदूर बाहर आए थे, उनको शेल्टर होम में ठहरने का प्रबंध किया गया था। वहीं हवलदार संदीप का कहना है कि ट्रेन कुछ दिनों बाद जानी थी, इसलिए हमने उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा। पानीपत के वृंदा गार्डन में प्राइवेट बस वाले सरकार के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल पैसों के लालच में मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए एक अजब तरीके का खेल खेला जा रहा है, जहां प्राइवेट बस वाले बिना किसी मेडिकल के मजदूरों को गाड़ियों में बिठा रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में प्राइवेट बस वाले मजदूरों को जमकर लूट रहे हैं। दरअसल बस की 3 सीटों के लिए अलग अलग वेट निर्धारित किए जाते हैं। पिछली सीट, बीच वाली सीट और आगे वाली सीट का अलग अलग वेट रखा जाता है।
इधर रतिया में लॉकडाउन 4 के दौरान प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने बिना अनुमति के खुल रही दुकानों पर शिकंजा कसा है और 6 मोबाइल दुकानदारों के चालान काटे हैं। प्रशासन ने डोर टू डोर जाकर नगरपालिका सचिव के नेतृत्व में टीम ने चालान किए हैं। नगरपालिका सचिव महावीर का कहना है कि प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानें खोली जा सकती हैं। अगर कोई बिना शेड्यूल के दुकान खोलता दिखा तो उसे सजा मिलेगी। जींद की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर के धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और तो ज्यादातर लोग बिना मास्क और ग्लव्स के दिखाई दिए मंडी में। बता दें कि सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद से सभी सब्जी मंडियों में सख्ती बरती जा रही है ताकि किसी पर संक्रमण न फैले, लेकिन बावजूद इसके जींद की मंडी में आदेशों का उल्लंघन किया गया। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव और शहर थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने सिरसा शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। वहीं सिरसा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। खासकर प्राइवेट बैंक के बाहर खड़े लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों का विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन के आदेशों की सरेआम बैंक अधिकारियों और आम लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आज कुछ बेवजह खुली हुई दुकानों को भी बंद करवाया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि लॉकडाउन कोर्स शुरू हो चुका है और सिरसा वासियों को प्रशासनिक आदेश के अनुसार कुछ रियायतें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में दुकानें लेफ्ट राइट फॉर्मूले के अनुसार ही खुलेंगी और शाम 6 बजे तक दुकानें खुलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सिरसा कोरोना मुक्त हो चुका है, इसके बावजूद कंटेनमेंट जोन जारी रहेगा। लॉकडाउन 4.0 में गोहाना पुलिस की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली। गोहाना सिटी एसएचओ ने खुद शहर में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शहर का दौरा करते हुए शहर में बिना परमिशन की दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को पुलिस अपने साथ गाड़ी में बिठा ली। दरअसल सरकार ने ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोलने की परमिशन दे रखी है, लेकिन कुछ लोग इस नियम का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलकर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ दुकानें बंद करवाई बल्कि उन्हें थाने भी ले गई। हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। बुधवार को भी अलग अलग जगहों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को रोडवेज की बसों से फतेहाबाद भेजा गया, जहां से उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार जितेंद्र मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अब तक 400 से ज्यादा मजदूरों को यूपी, असम और मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जा चुका है। उधर मजदूर देवी दीन ने बताया कि लॉकडाउन के बीच खाना न मिलने से परेशान हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद ही वापस आने के बारे में विचार किया जाएगा। वहीं नायब तहसीलदार जितेंद्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूरों की सूची हेडक्वार्टर से उनके पास आई थी, जिसके बाद उन्हें फोन करके बुलाया गया था। सभी को फतेहाबाद भेजा गया है, जहां से उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। उकलाना के साहू गांव के किसानों ने साहू माइनर की टेल पर पूरा पानी नहीं दिए जाने पर अपना रोष व्यक्त करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साहू गांव के सरपंच रजनीश गोदारा के नेतृत्व में अनेक किसान साहू माइनर की टेल पर इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टेल पर पूरा पानी दिए जाने की मांग की। किसानों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में प्रशासन ने उनके खेतों का पूरा पानी नहीं दिया तो वो माइनर को बंद कर देंगे। लॉकडाउन के चलते जहां उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है, वहीं आधुनिक और उन्नत खेती करने वाले किसानों को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि यहां 14 एकड़ में लगे करोड़ों फूल खिलकर सूख गए हैं। लिलियम, कार्नेशन, जिप्सोफिला जिनकी एक कली 50 से 100 रुपए में बिकती थी, उनके लिए खरीदार नहीं है। बता दें कि ये खेती एग्रो लीडरशिप अवार्ड विजेता सीलक राम धनखड़ की अगुवाई में हो रही है। उनका कहना है कि लिलियम की एक कली खिलने पर 25 रुपए, कार्नेशन पर 40 और जिप्सोफिला पर 50 रुपए की लागत आती है।
11 एकड़ के नेट हाउस और पाली फार्म में लाखों पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बाजार बंद है जिससे नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अवैध रूप से पकड़ी गई शराब को कम दिखाने के मामले में रादौर के थाना प्रभारी रहे संदीप कुमार और खेड़ी लखा सिंह चौकी के इंचार्ज जसवीर सिंह समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बताया जाता है कि 30 अप्रैल को जब शराब के ठेके बंद थे, उस दौरान रादौर के भोगपुर गांव में पुलिस ने नाकाबंदी करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया था, जिससे 205 शराब की पेटियां बरामद हुई थी। पकड़ी गई शराब की मात्रा अधिक थी, लेकिन उसे कम करके दिखाया गया था। फिलहाल पुलिस ने इन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर रादौर थाने में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज की भी नियुक्ति कर दी गई है। लॉकडाउन के बीच सीएम के उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। उड़न दस्ते ने एक ही रात में 60 लाख के चालान काटे हैं। साथ ही 13 ओवरलोड डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली का इंपाउंड किया गया है। ये वाहन अवैध खनन और राजस्व की चोरी कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में 60,000 के करीब शादियां फंक्शन कैंसिल हुए हैं, जिससे टेंट और बैंकेट हॉल बिजनेस को तकरीबन 400 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इसी मामले को लेकर हरियाणा टेंट और बैंकेट हॉल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार से किरायों को माफ किए जाने की अनुमति मांगी। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नशा तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने सभी गतिविधियों पर भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन इस लॉकडाउन में भी नशा तस्करों के कारोबार में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आई है। 50 दिनों के लॉकडाउन में पुलिस ने करोड़ों रुपयों की हेरोइन के साथ 56 से ज्यादा तस्करों को काबू किया है। पुलिस ने तस्करों से 4 किलो हेरोइन बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 30 मुकदमे दर्ज किए हैं। कैथल के उपमंडल पुंडरी में 42 साल के व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पूरे मामले को लेकर चौकी इंचार्ज भगीरथ ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपियों की जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फरूखनगर के गांव के रहने वाले क्रिमिनल गैंग के सदस्य में रुपयों के लेन देन को लेकर झड़प हो गई, जिसमें एक युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर एसीपी क्राइम ने बताया कि मृतक और हत्यारोपी दोनों पहले भी एक हत्या के मामले में आरोपी हैं। रुपयों के लेन देन को लेकर आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई थी। महम के भेड़ी महाराजपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर एएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव में एक महिला की हत्या हुई है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कैथल के पाडला रोड पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के शोरूम से लाखों रुपयों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखा लाखों रुपयों का कीमती सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद किसी राहगीर ने दुकान मालिक को पूरे मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस और एसएफएल टीम मामले की जांच कर रही है। बादली से गुजर रही एनसीआर माइनर में 3 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक माइनर में नहाने के लिए उतरे थे। पानी का बहाव तेज और गहरा होने के चलते तीनों माइनर में डूब गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया। फिलहाल गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक युवक का शव माइनर में मिला है, जबकि 2 युवकों की तलाश जारी है। बता दें कि तीनों युवक दिल्ली के रहने वाले हैं। खरखौदा में स्टेट बैंक के एटीएम में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।